एक तो अग्निवीर बना दिया, 4 साल की कोई फौज की कोई नौकरी अच्छी नहीं होती, इसलिए अभी हमारा लगभग निरा बाड़क लग गया है। कांग्रेस का टाइम हमारा कोई ना लगे। हमारा सांसद धर्मवीर तो 10 साल के दौरान यहाँ आया ही नहीं। मैं मोदी मारता है मतलब करने, हम तो मोदी का वोट गिराएंगे, सीधी बात। धर्मवीर से कोई मतलब नहीं है, सीधा कोई धर्मवीर से मतलब ना और न मोदी का वोट। दरगढ़ में तो लगता है फिलहाल तो कांग्रेस के हक में ही माहौल सा है। मोदी जी ने बहुत काम करे हैं जी। एक राम का मंदिर बना दिया जी, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो तो बताओ। माहौल बीजेपी का मतलब अच्छा नहीं लगा हमें। प्रदूषण से मुक्त नहीं कराया हमें। क्रेशरों के हिसाब से हमें विश्वास है कि कांग्रेस आएगी और प्रदूषण से राहत कराएगी। मुद्दा तो बीजेपी से खाली मोदी उठाई अंडा है और कांग्रेस वाले इनका भ्रष्टाचार, इनकी तानाशाही उजागर कर रहे हैं। बीजेपी आप बोलिए। आप बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। हाँ, चलिए ठीक है। किसी भी तरह लगाओ आपसे आएगी बीजेपी। केजरीवाल ठोक दिया, जेल में तानाशाही कर दिया। बीजेपी में मिल जाए तो दूध का धोया हो जाए, और ना तो भ्रष्टाचार। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की आपस में मुकाबले में टक्कर है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और आज हम आपको लेकर चलते हैं भिवानी मेहंदीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। जानते हैं यहाँ की जनता का क्या मूड है, लेकिन उससे पहले बता देते हैं लोगों के बीच पहुंचने के बाद हमें लगता है कि भिवानी मेहंदीगढ़ में मुकाबला कांटे का है। खास बात यह है कि जाट बहुल गांवों में जहां दान सिंह की पहुंच नजर आ रही है, वहीं मेहंदीगढ़ जिले की यादव बेल्ट में धर्मवीर सेन लगाते दिख रहे हैं। दान सिंह को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और धर्मवीर को राव इंद्रजीत सिंह शक्ति प्रदान कर रहे हैं। सही स्थिति 4 जून को सामने आएगी। आइए सुनते हैं यहाँ की जनता क्या बोल रही है, यहाँ का मुकाबला कैसा है। नारनौल का ये सुभाष पार्क है, आज हम इनसे जानेंगे यहाँ का माहौल, चुनावी माहौल कैसा है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष है जी। आपका गांव भोजावा से। तो आप किन दोनों के बीच में मुकाबला देख रहे हैं? देखो जी, फिलहाल तो दोनों की टक्कर चल रही है। तो उम्मीदवारों के नाम बताएंगे? कांग्रेस से तो दान सिंह जी हैं और भाजपा से धर्मवीर जी हैं। हाँ। तो आप कैसा माहौल देख रहे हैं, मतलब किसके पक्ष में ज्यादा माहौल नजर आ रहा है आपको नारनौल में? ज्यादा तो बीजेपी का ही चल रहा है, धर्मवीर जी का ही है। आप बताइए, नाम क्या आपका? कृष्ण कुमार। कौन से गांव से? अटेली बेगपुर। तो कैसा माहौल देख रहे हैं आप, चुनावी माहौल? चुनाव का अच्छा माहौल चल रहा है जी। बीजेपी सरकार की उम्मीद है पूरी जी। तो किन उपलब्धियों के लेकर के आप बीजेपी को मान रहे हैं? अब तक जो काम कराए हैं बीजेपी ने बहुत अच्छे काम कराए, काम बता और आगे भी अब जो करवा रहे हैं मोदी जी भी, देश के लिए भी जो भी दौरा कर रहे हैं, अपने देश के लिए जो भी आगे की अपनी अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, और जो नया टेक्नोलॉजी नई ला रहे हैं जी। आप बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं गांव बेगपुर है मेरा। तो बताइए कैसा माहौल देखते हैं? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है जी। बीजेपी सरकार का माहौल चल रहा है, क्योंकि इन्होंने 10 साल से और जो काम किए हैं वो बड़े सराहनीय काम है, और अभी उम्मीद है कि आगे भी शायद मोदी सरकार आ जाए तो बहुत बढ़िया काम करेगी। किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में वोट डालेंगे? मुद्दे जितने भी हैं, नौकरी है, जैसे नौकरी है, इन्होंने इंसाफ नौकरी दी है, जितने भी काम किए हैं इंसाफ से किए हैं। आपका नाम बताइए। अर्धवारी जी। आप बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी में किसका माहौल देख रहे हैं? माहौल है दान सिंह का जी। गाँव आपका? धोलेड़ा। कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल बीजेपी का मतलब अच्छा नहीं लगा हमें। प्रदूषण से मुक्त नहीं कराया हमें। क्रेशरों के हिसाब से हमें विश्वास है कि कांग्रेस आएगी और प्रदूषण से राहत कराएगी। किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? हम मुद्दे यही है, हमारा कोई प्रदूषण मतलब कम से कम मतलब कंट्रोल करेगा, जा प्रदूषण नहीं होना चाहिए, हम उसकी इसी के साथ। आप बताइए कैसा माहौल है? माहौल तो इसके बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ। खिलाफत का कारण? न तो सिंचाई का पानी, न किसानों को भाव मिले, न रोजगार मिले पढ़े लिखे युवाओं को। महंगाई इतनी होगी, डीजल खाद समय पर नहीं मिलता, डीएपी यूरिया की जरूरत होती है तो लाइन लग जाती है, थाने में जाओ, न फसल समय पर बिकती, न पैसे आते समय पर। आपका नाम बताइए। सुरेंद्र। तो आप कैसा माहौल देख रहे हैं? कांग्रेस का। कांग्रेस का देख रहे हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? सारा ले क्यों सो बात है, ये आवाज उठो हो। आप बताइए। हम तो जी कांग्रेस के वोट डालेंगे। तो 2014, 2019 और अब 2024 आ चुका है, कैसा बदलाव आया? न्यू कहा जी 15 लाख हर के खाता में आऊंगा, एक किसान की आय दुगनी कर देंगा,
और लाख के मतलब रोजगार की कही थी। एक तो अग्निवीर बना दिया 4 साल की, कोई फौज की कोई नौकरी अच्छी नहीं होती, इसलिए। आप बताइए। बस ये जी रोजगार का एमएसपी की गारंटी ली थी ना, रोजगार इतने देंगे, और ये मिलिट्री की कर दी 4 साल, 4 साल में बालक क्या कर लेगा। तो काफी नाराजगी है लोग। काफी फुल नाराजगी है जी यहाँ तो। आप बताइए कैसा माहौल देख रहे हैं? हमने तो बता दी कांग्रेस को माहौल देखा, हम तो सरकार बदलाव चाह। तो आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे इस बार? कम काम ना हो रहे ना, तो हमारे पीने को पानी, खारे पानी है, और कम कुछ ना करा के। आप बताइए, आप युवा हैं, आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? आप समझदार हैं। तो यही है, बेरोजगारी घनी होगी, महंगाई, और यही है देश। आर्मी थी वह 4 साल की कर दी, सारा निजीकरण करते जाओ। नारनौल की पुरानी मंडी एरिया में हम मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कांग्रेस बीजेपी जेजेपी में कैसा माहौल है। आप बताइए चुनावी माहौल कैसा देख रहे हैं? तो बीजेपी का ही। बीजेपी का क्यों और कांग्रेस का क्यों नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? इतना तो मतलब अभी फिलहाल तो बीजेपी ही चल रही है। आप बताइए। बीजेपी जीतेगी यहाँ से तो। किन मुद्दों को लेकर आप वोट दे रहे हैं? देश के विषयों को लेकर के या अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर? जी, सबसे बड़ी पार्टी यही है, और सेंटर में भी स्टेट में भी दोनों जगह सरकार हुआ में फायदा है। आप बताइए। कांग्रेस। आप ये बताइए 14 का माहौल, 19 का माहौल और 24 के माहौल में कुछ फर्क आया है? अजी वह टाइम तो बीजेपी की लहर ही है। नारनौल के मेहता चौक पर हम खड़े हैं और यहाँ पे एक दुकान है की, तो हम इनसे जानेंगे। ये लोग बैठे थे कि चुनावी माहौल यहाँ का कैसा है, बीजेपी कांग्रेस जेजेपी में कैसा माहौल देख रहे हैं आप? ऐसा है जी, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की आपस में मुकाबले में टक्कर है। जहाँ दान सिंह खड़े हैं कांग्रेस से, धर्मवीर जी खड़े हैं बीजेपी से। यही माहौल है और दोनों का मुकाबला है आपस में। आप बताइए 2014, 2019 और 2024 कुछ बदलाव आया? ऐसा है जी, बदलाव तो क्या आया, हमारा सांसद धर्मवीर तो 10 साल के दौरान यहाँ आया ही नहीं। बताइए आप, नाम आपका? नाम तो मोहम्मद इसाक से मेरा। तो बताइए कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल यानी देश को सत्यानाश होगा बस, ना तो रोजगार, ना कोई नौकरी, और महंगाई के बारे में मान ले सोच रहे हैं कोई बात ही, भाई कोई महंगाई के बारे में बोले, अच्छी बात पब्लिक का फायदा के बारे में बोला, या कोई बात ही को ना रही। और परेशानी हर आदमी ज्यादा है, टाइम बहुत हालत खराब हो रही है, लोगों की दाल रोटी मुश्किल हो रही है। मोदी जी वहाँ चलाओ देश ने, पर मतलब देश के लिए कुछ काम तो करो, गरीबों के लिए, कि भाई गरीबों के लिए कुछ सोचो, भाई कोई योजना बनाओ, कोई काम करो तो बढ़िया से। कोई बात नहीं, देश में अपन तो राजा चाहे, कोई भी राजा राज करो, पर गरीबों के लिए थोड़ा सोचो बस। आपका नाम? दिनेश कुमार। ये एरिया कौन सा है जहाँ खड़े? ये जिला मेहंदगढ़। आपकी जगह कौन सी है? नारनौल। नारनौल। तो आप यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस जेजेपी में किसका माहौल देख रहे हैं? यहाँ मेजोरिटी में तो बीजेपी के आएंगे वोट। तो किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में वोट डालेंगे? नरेंद्र मोदी के नाम पे। मोदी मैजिक। तो 2014 और 2019 और 2024 आ चुका है, तो कैसा बदलाव हुआ, क्या बदलाव देख रहे हैं? देश के लिए काम किया, देश का बहुत बड़ा काम किया देश के लिए। तो काफी बदलाव आया वहाँ? हाँ। तो कुछ काम बताइए थोड़े बहुत, आपके राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के या फिर अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर? क्षेत्रीय मुद्दों में चारों तरफ बहुत बड़ी सड़कें, सब जगह का हाईवे बने, चारों तरफ ट्रांसपोर्ट साधन बढ़िया हो गए, पानी बिजली की कमी दूर हुई है थोड़ी। अच्छा, बीजेपी क्यों और कांग्रेस क्यों नहीं, इसका जवाब देंगे? कांग्रेस में कोई है ही नहीं, आगे पीछे है। किसका माहौल देख रहे हैं? बीजेपी का। हम आए हैं महेंद्रगढ़ में, आज इनसे जानेंगे चुनावी माहौल क्या है। आप बताइए बीजेपी कांग्रेस जेजेपी में कैसा माहौल देखते हैं? माहौल सही चल रहा है जी, इलेक्शन बढ़िया, मतलब दोनों तीनों की भीड़ बढ़िया चल रही है। किसके पक्ष में ज्यादा माहौल देखते हैं आप? यहाँ तो दान सिंह का माहौल ज्यादा है। आप बताइए किसका माहौल देख रहे हैं? यहाँ तो कांग्रेस का ही चल रहा है। कांग्रेस का क्यों और बीजेपी का क्यों नहीं, इसके बारे में थोड़ा? देखो अब तो ये जनता का रुझान है, किस हिसाब से बनाते हैं वो तो यही देखेंगे। इस बार आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? मुद्दे धर्मवीर तो आया नहीं जी कभी भी जीतने के बाद में, तो इसलिए वे लोग कांग्रेस को देने पड़ेंगे। आप बताइए।
यहाँ तो जी कांग्रेस का ज्यादा जोर चल रहा है। कांग्रेस का क्यों, रीजन? वो जैसे धर्मवीर दौरा कम करता है इस रीजन। इस आप बताइए। बीजेपी को है मैडम। बीजेपी को क्यों और कांग्रेस को क्यों नहीं? बीजेपी में हमारा लगभग निरा बाड़क लग गया ही, कांग्रेस का टाइम हमारा कोई ना लगे। आप बताइए। बीजेपी। आप बताइए, थोड़े बहुत रीजन बता दीजिए। रीजन एक तो सेंटर के लिए बहुत बढ़िया काम किया है और हमारी के नाम से आगे जो विदेश नीति बढ़िया है, और एक इधर बीजेपी आने से गुंडागर्दी खत्म हुई है, और एक हमारे इलाके में पानी नहीं था तो बीजेपी के कारण पानी आया है। आपके इलाके में मोदी मैजिक चल रहा है या फिर धर्मवीर को वोट दी जा रही है, भाजपा को दी जा रही है? धर्मवीर का कोई लेना देना नहीं, हमारे मोदी मैजिक। क्यों, हमारे इलाके में पहले कोई भी लड़का नहीं लगता था, अब फाइट करके हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 10 साल में बहुत ज़्यादा नौकरियां मिली, और कांग्रेस के राज में सारा बकवास काम था, कोई लगता नहीं था, तो हमारा इलाका बहुत गरीबी टाइप में। आप ये बताइए, 2014 और 2019 और जब 2024 आ चुका है, कैसा माहौल देख रहे हैं, क्या बदलाव आया है? बदलाव तो काफी आया है वैसे तो। क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव ये देख लो ना, रोड ही बन गया है, बदलाव तो आया है, ऐसी बात नहीं बदलाव नहीं आया। चुनाव के माहौल में तो वही चल रहा है, ज्यादा कोई फर्क वाली बात नहीं, माहौल तो वही चल रहा है। हम आए हैं महेंद्रगढ़ में, यहाँ का चुनावी माहौल जानते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी में कैसा माहौल है। आप बताइए कैसा माहौल देखते हैं, पहले आपका नाम बताइए। नाम सुभाष चंद। आप बताइए कैसा माहौल देखते हैं आप? अभी तो माहौल ठंडा ही है, कोई सरगर्मी तेज नहीं है किसी पार्टी में नहीं आई है ना, किसी सबका चुनाव एक नॉर्मल सा चल रहा है। आप बताइए। राजनीतिक लेवल में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं मेरा, दिलचस्पी। ऐसा है मैडम, आपका बहुत बहुत यहाँ आने पे स्वागत है हमारी तरफ से। मेन बात यह है कि यहाँ अभी साइलेंट काम है, वोटर है अभी अपना पत्ता खोल नहीं रहा, जैसे भी चुनाव नज़दीक आएंगे 5-7 दिन में सारा माहौल तैयार होगा। अब सब साइलेंट है काम, जिसको जहाँ देना है वो देगा। बाकी वैसे अभी 25 तारीख नजदीक ही है, मेन मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का है बस। तो महेंद्रगढ़ में किसका माहौल ज्यादा देखते हैं? नहीं, आप भी इसे कोई खुला वो है नहीं, वो बरोबर सा है जी, कोई फाइनल सी बात है, वो नजदीक समय आएगा उस पे पता लगेगा। ये जो बता रहे हैं ना, ये ठीक बता रहे हैं, ये भी कोई माहौल का पता नहीं है, और वैसे बीजेपी या कांग्रेस की। चलिए, आपने 2014, 2019 और 2024 आ गया, क्या बदलाव देख रहे हैं आप अभी तक? देखो, इन 10 सालों में काफ़ी बदलाव तो आया है, और ये हमारा इलाका बड़ा शांत है। पहले रोड राड नहीं था, अब अच्छी तो रोडों की सर्विस अच्छी हो गई है, और सब साइलेंट मतलब बढ़िया काम है। देखो, समय तो लगता है कोई चीज़ डेवलप होने में, बाकी ठीक है रही बीजेपी। हरियाणा के लोग हरियाणा सरकार से नाखुश हैं, बाकी सेंटर से ठीक है, बाकी शायद हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो सकती है। आप वैसे वोट तो डालते ही होंगे, तो किन मुद्दों को लेकर वोट डालते हैं? बात ऐसी है जी, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बेस पे जमींदारा ज्यादा है, एग्रीकल्चर बेस पे सरकार ने कुछ विशेष काम नहीं किया है, तो नाराजगी है उसमें। जमींदार के लिए सरकार ने कोई काम किया, आपको भी पता है, नहीं किया है। तो जैसे कह रहे हैं कि पारदर्शिता के आधार पर नौकरी दी है और इन सब चीजों को काम किया है, रोड का आप कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, तो इस पर क्या बोलेंगे? देखो, इसके लिए तो देखो सरकार को हम धन्यवाद करेंगे, पर्ची खर्ची बंद हो गई इस बीजेपी सरकार आने से, नहीं तो बगैर पैसे कोई काम नहीं होता था। अब कुछ एक आंदरीनी जो काम है उसकी कीमत बढ़ गई, जो 100 रुपये में काम होता था वो 1000 रुपये में हो रहा है। हम ये दरखास्त करेंगे सरकार से, आप लोगों के माध्यम से, उसमें भी थोड़ी सी सुधार लाए, काम साफ हो, सुथरा हो और फ्री हो। आप बताइए, महेंद्रगढ़ जिले में पूरा क्या माहौल देख रहे हैं, निष्कर्ष में बता दीजिए थोड़ा सा। महेंद्रगढ़ में तो लगता है फिलहाल तो कांग्रेस के हक में ही माहौल सा है। चुनावी माहौल कैसा दिखता है? महेंद्रगढ़ का चुनाव तो बीजेपी का पक्ष में जाता है अभी। दान सिंह तो प्रॉपर्टी डीलर है महेंद्रगढ़ का सबसे बड़ा, ये तो सबको पता है। यहाँ भद्रवाल सिटी बना रखी है, करीबन 1000 मन पैदा हुआ करता अनाज, और 10 साल 15 साल से बिल्कुल मतलब अपनी प्रॉपर्टी बना के रखी इसने। आपका नाम? दयानंद। क्या नाम है आपका? कैलाश। ये कौन सा गांव है? पाली है। तो आप बताइए, भाजपा कांग्रेस इन बीच के बीच कैसी टक्कर है, कैसा माहौल देखते हैं? भाजपा का हमने कोई टक्कर कहेंगी। तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? मुद्दा माता है, मतलब करने हम तो मोदी का वोट गिराएंगे, सीधी बात। मतलब धर्मवीर से कोई मतलब नहीं है, सीधा कोई भाजपा। धर्मवीर से मतलब ना, और न मोदी का वोट गिरा। आप बताइए।
भाई ये जगह रहे यो साला आप सबका यही है। तो कुछ तो बताओ कि 2014, 2019 और अब 2024 आ गया, क्या बदलाव देख रहे हैं? भाई हम तो मैं अच्छा अनपढ़ आदमी मन्ना बताता हूँ बेरो को नहीं अपन वोट है मोदी का जाना। तो आपके गांव में कैसा माहौल देखते हैं? गांव में माहौल मारा गांव में तो बढ़िया है, मोदी को ही है ज्यादातर। हाँ आप बताइए। बिल्कुल मोदी को वोट देंगे। मोदी का क्यों और कांग्रेस का क्यों, इसके बारे में थोड़ा बता दो। एम यही है ना, धर्मवीर को वोट ना दे रहे हम एक भी, हम दे रहे मोदी को और योगी को। अच्छा तो देखो नहीं वोट देना। आप बताइए। मोदी का ही मोदी का क्यों, रीजन एक दो कारण बताओ। देते शुरू तो उसी का ही आ रहे हैं जी हम। भाई देश को सुधार कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं तो दे रहे। हम अभी आए हैं बधवाना गांव में, अब यहाँ जानेंगे चुनाव माहौल क्या है। आप बताइए, बीजेपी कांग्रेस जेजेपी में कैसा माहौल देखते हैं? भाई बचे कि भी माहौल करना हो रहा है, कोई माहौल नहीं बना अभी। आप बताइए। बीजेपी कांग्रेस बराबर है नरेश, हाँ, तो बताइए कैसा माहौल देखते हैं? दोनों बराबर चल रहे हैं इधर। तो आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे इस बार? मुद्दा तो बीजेपी से खाली मोदी उठाई अंडा है और कांग्रेस वाले इनका भ्रष्टाचार, इनकी तानाशाही उजागर कर रहे हैं बीजेपी की। तो 2014, 2019 और अब 2024 आ गया है, तो कोई बदलाव चाहते लेकिन हो नहीं ना। कोई बदलाव नहीं हुआ नहीं 10 साल में। नहीं। अच्छा आप बताइए। यही बताओ क्या बताएं, ये देखो क्या मोदी के नाम से अप है, बीजेपी कुछ अप है। आप बताइए। क्या जो सगा देते हैं हाँ, तो वह तो बात हम कोई सो कीमत कौन के कमाई खाना है, सीधी बात है, कोई सो कीमत कौन दे तो हटम। आप बताइए, नाम क्या है आपका? नाम मेरा यासिन है मैडम। तो आप कैसा माहौल देख रहे हैं आपके गांव में? गांव में माहौल बीजेपी का है जी। बीजेपी का। तो बीजेपी का क्यों, इसका कारण बताइए, और कांग्रेस का क्यों नहीं, इसका बताइए। बीजेपी ने काम बढ़िया करे हैं, कांग्रेस ने काम बढ़िया करे। ठीक है, आप बताइए कैसा माहौल देख रहे हैं आप? क्या बताएं जी, कुछ भी नहीं कह सकते। कोई चुनावी माहौल चल रहा है, अभी इलेक्शन पास है 25 तारीख को, तो कैसा माहौल देखते हैं? बढ़िया जी, बीजेपी का बढ़िया हाल है। बीजेपी का ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर दे रहे, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, तो किन मुद्दों को लेकर के? मोदी जी ने बहुत काम करे हैं अच्छे। हाँ जी, हर तो यहाँ पर मोदी मैजिक काम कर रहा है। हाँ जी, आप बताइए, आप बोलिए। हाँ जी, तो कैसा माहौल देख रहे हैं आप? माहौल जी अच्छा है जी, बीजेपी की लहर है जी। हाँ जी, तो बीजेपी का क्यों और कांग्रेस का क्यों नहीं? बीजेपी का हर तरह काम है जी, सड़कें देख लो, नौकरी देख लो, हर तरह का काम हो रहा है, तो बीजेपी की लहर है इधर। तो आप बोलिए। आप बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। हाँ, चलिए ठीक है, किसी भी तरह लगाओ आपसे, आएगी बीजेपी। आपका नाम बताइए। सुमेर सिंह, कौन सा गाँव आपका? बदवाना। तो आप कैसा माहौल देख रहे हैं यहाँ पर? ठीक है माहौल। किसके पक्ष में माहौल देख रहे हैं, क्या चुनावी माहौल बन रहा है? कांग्रेस का कांग्रेस का। रावदान सिंह। कांग्रेस का क्यों और बीजेपी का क्यों नहीं, इसके बारे में? तानाशाही करे मोदी। तो 2014, 2019 और 2024 आ चुका है, तो क्या बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव तो ये है, तानाशाही करे। केजरीवाल ठोक दिया जेल में, तानाशाही कर दिया। बीजेपी में मिल जाए तो दूध का धोया हो जाए, और ना तो भ्रष्टाचार। आप बताइए। हाँ जी, नाम सत्यपाल है। आप बताइए कैसा माहौल देख रहे हैं बढ़िया माहौल है। आपके गांव में? हाँ, किसके पक्ष में माहौल है? कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस का क्यों और बीजेपी का क्यों नहीं? बीजेपी ने कोई काम नहीं किया हमारे गांव में, सांसद कभी आया ही नहीं, कभी 10 साल के दौरान कभी नहीं आया गांव में। तो 2014, पहले उसके कार्यकर्ता थे धर्मवीर सिंह के ही, और अब मतलब हमारा मन भर चुका है, इसलिए हम उसको वोट नहीं देना चाहते, रावदान सिंह को वोट देना। ठीक, बाबा आपका नाम बताइए। हुकम सिंह। कौन सा गांव है? मंदोली। यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस और जजपा में कैसा माहौल देखते हैं? हम तो यहाँ जी 100% कांग्रेस के हैं। इसका कारण? कारण इनका 10 साल में किए हुए कारण हमें देख लिए जी बीजेपी के। अच्छा, हमारा कोई प्रश्न है ना, कोई धरती पर गिना जो बीजेपी ने कौन सा काम कर दिया धरातल पर। अभी ये काम तो कर दिया, कोई रोजगार में बता दो, कोई रोजगार दे दिया हो, या भाई और कोई नई नहर बना दी हो सिंचाई के लिए ताकि किसानों का लाभ हो जाए, तो बता दो जी। आपका नाम बताइए। सोमवीर जी। आपका भी यही गांव है? यही गाँव है। तो आप कैसा माहौल देख रहे हैं? हम तो जी कांग्रेस के उसमें, बीजेपी के पक्ष में देख रहे हैं जी।
तो इसका कारण बता दीजिए फिर। मोदी जी ने बहुत काम करे हैं जी। एक राम का मंदिर बना दिया जी, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो तो बताओ। और कोई विकास कार्य? विकास कार्य इतने रोड बना दिए, 4 लेन है, हर जगह 4 लेन है, कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी। 2014, 2019 और 2024 आ चुका है, क्या माहौल देख रहे हैं, कैसा बदलाव देख रहे हैं? जी मोदी के नेतृत्व में माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। न खर्ची न पर्ची, जो पढ़े लिखे थे नौजवान उनको नौकरी मिली, और मोदी से बेहतर हमें कोई नहीं दिख रहा। तो आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे इस बार? मैं जी कांग्रेस का दूंगा। किन मुद्दों को लेकर, क्या आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार? पुरानी पेंशन है जी, ये बहाल करो, और जी अग्निवीर के लिए 4 साल की फौज कर दी, किसाना वाला लाठीचार्ज है जी इस मुद्दा पर। आप बताइए, नाम क्या आपका? दिनेश कुमार जी। तो आप कैसा माहौल देख रहे हैं आपके गांव में? जी कांग्रेस का माहौल है जी। कांग्रेस का हाँ जी। कारण बताइए फिर। कांग्रेस के किसानों के लिए कुछ नहीं कराया जी, कोई वर्ग राजी नहीं है इससे जी। किससे? पहलवान बीजेपी से जी। पहलवान हो, खिलाड़ी हो, कोई किसान हो, मजदूर हो। आप बताइए, रोजगार को लेकर या कुछ और किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे इस बार? इस बार जी बीजेपी के। कोई मुद्दे आपके? मुद्दे कुछ नहीं है जी, बहुत बढ़िया काम करे हैं जी बीजेपी ने। आपका नाम बताइए। धर्मेंद्र सिंह, गांव? मंदोली। तो आप यहाँ पे कैसा माहौल देख रहे हैं, चुनावी माहौल कैसा देख रहे हैं? हम तो कांग्रेस का वोट दिया। कांग्रेस का। आप बताइए कैसा माहौल देख रहे हैं? कांग्रेस का है जी। कांग्रेस का है। तो कारण बता दीजिए। कारण का वैसे ये बदलाव चाहते हैं जी, ठीक है। ये किसानों के बारे में जिस तरह इन्होंने मतलब गलत व्यवहार किया, और जो खेल खिलाड़ी हैं इनके साथ भी मतलब दुर्व्यवहार के रखे है जी, ठीक है। और ये महंगाई ज्यादा जी, ठीक है। आपका नाम बताइए। जयवीर सिंह। तो आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालेंगे? रोजगार को, कोई काम नहीं हो रहा गाँव में। तो आप कैसा माहौल देख रहे हैं आपके गाँव में? सतवीर कांग्रेस का। हाँ। तो बताइए किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे इस बार? हैं? किन मुद्दों पर वोट डालेंगे इस बार? बदलाव। क्या क्राइटेरिया सेट करा हुआ आपने? हैं? क्या क्या देखे है चीज के? विकास कार्य है, रोजगार है? कोई कोई काम पसंद नहीं है बीजेपी का। बाबा नाम बताओ। भिखुराम, गाँव? खेड़ी बत्तर है। तो आप कैसा माहौल देख रहे हैं चुनावी माहौल? सुनाओ साहब, हम तो अपने ताश खेल रहे हो रहे हैं, और ये मार लगा मता दिया दी, और मारो रुख कांग्रेस को दिया, हम तो बताऊँ आप। हाँ। तो कांग्रेस के पीछे कारण? न कारण पूर्ण को हमने को बेड़ी दार टूटा वो हर सो चाल जो है न्यू दबा न्यू लठ मार दिया, न्यू मार दिया, हम साथ आठ। आप बताइए। मेन मुद्दा किसानों का है, किसानों की नहीं सुन रहे। ये महंगाई मतलब इतनी जोरों पर है, और पहले जब नहीं बने थे मोदी तब खुद मतलब ये कहते थे आग भाई महंगाई इतनी बढ़ गई, सिलेंडर इतना हो गया, फलान इतना हो गया, अरे उसी के राज में सब कुछ महंगा हो रहा है। इसलिए एक बार बदलाव चाहते हैं लोग, और कांग्रेस को लाना चाहते हैं। आप बताइए अपना नाम बताइए। सुरेश शर्मा है जी। आप कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल बढ़िया है जी, मोदी का माहौल है। तो किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट डालेंगे? हम देश विकास की तरफ ये ले जा सकता है, और कोई नहीं ले जा सकता।